दोस्तों अब हमारे बीच आ गया है नया पैन कार्ड, पैन 2.0। तो जो अभी हम लोग पास पैन कार्ड है उससे कितना अलग होगा पैन 2.0, उस पर बात करने वाले हैं। और आखिरकार पैन 2.0 को लाने की क्या जरूरत थी, इसमें क्या क्या नए फीचर होंगे, सारी चीजों के ऊपर जो है यहां पर बात करने वाले हैं। साथ में दोस्तों पैन कार्ड होता क्या है, पैन कार्ड की शुरुआत कब हुई थी, पैन कार्ड में जो यहां पर 10 डिजिट होते हैं अल्फा न्यूमेरिक, वो क्या बताता है, ये सब के ऊपर भी बात होने वाला है। तो इस वीडियो में आप बने रहिए, पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के बयान से शुरू करते हैं। इन्होंने कहा कि पुराने पैन कार्ड में सुरक्षा की खामियां थी, जिससे धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे थे। किसी व्यक्ति के पैन कार्ड से उसकी आइडेंटिटी थेफ्ट यानी पहचान की चोरी भी बढ़ने लगी थी। मौजूदा वक्त में पैन कार्ड को ऑपरेट करने वाले सॉफ्टवेयर 15 से 20 साल पुराने हैं। इन सॉफ्टवेयर की वजह से कई बार परेशानी आ जाती है, इसलिए नए पैन कार्ड में सिस्टम को डिजिटल तौर पर तैयार किया जाएगा। नए सिस्टम की मदद से पैन कार्ड यूनिवर्सल आईडी की तरह काम करेगा। मतलब यहां पर कुल मिलाकर के डिजिटलाइजेशन का ध्यान दिया गया है। हालांकि जो हम लोग पास अभी जो पैन कार्ड है वो भी भाई डिजिटल है, लेकिन उसमें कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी होंगी। अब क्या होंगी इस वीडियो में तो भाई बात करने ही वाले हैं, चिंता आपको नहीं करना है। और साथ में दोस्तों इस पैन कार्ड को बनाने को लेकर के जो है पैन 2.0 को लाने के लिए 1432 करोड़ के आसपास जो है बजट रखा गया है। तो मतलब ये तो फिक्स है कि पैन 2.0 जो है बनने वाला है। तो चलिए दोस्तों यहां पर पैन कार्ड की शुरुआत कब से हुई थी इस पर थोड़ा सा हम लोग विचार कर लेते हैं। तो हम आपको बता दें पैन कार्ड की शुरुआत 1972 में हुआ था। ठीक है, 1972 में हुई पैन कार्ड की शुरुआत। यहां पर देखिए दोस्तों परमानेंट अकाउंट नंबर, ये जो पैन होता है इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी पैन कार्ड 10 अंकों का क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया जाता है। सभी भारतीयों के लिए पैन कार्ड बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये ना सिर्फ पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल होते हैं बल्कि इनका उपयोग वित्तीय मामलों में भी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, पैन कार्ड का जैसे ही नाम आता है तो यहां पर वित्तीय मामला सामने आने लगता है। ठीक है, साथ में पहचान पत्र के रूप में भी जो है हम लोग पैन कार्ड का प्रयोग करते हैं। पैन कार्ड को 1972 में जो है इनकम टैक्स के सेक्शन 139A के तहत जारी किया गया था। इसका उद्देश्य इनकम टैक्स चोरी को रोकना और टैक्स पेयर्स के डेटा को इकट्ठा करना था। शुरुआत में इसे टैक्स पेयर्स और इनकम टैक्स विभाग से जुड़े लोगों के लिए जारी किया गया था। भाई जिस समय ये पैन कार्ड आया था ना, उस समय केवल टैक्स पेयर जो टैक्स देते थे, साथ में इनकम टैक्स विभाग से जुड़े लोगों के लिए ही जारी किया गया था, आम लोगों के लिए नहीं था। लेकिन क्या हुआ 1990 के दशक में पैन कार्ड को जो है सभी व्यक्तियों और कंपनियों के लिए अनिवार्य किया गया। ओके दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि पैन कार्ड का थोड़ा सा हिस्ट्री आपको पता चला होगा कि भाई 1972 में शुरू हुआ था। क्यों शुरू हुआ था, तो वित्तीय मामला पहचान पत्र के रूप में। ठीक है, और जो टैक्स पेयर थे वो जो है टैक्स चोरी ना करे, इस वजह से जो है लाया गया था। अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं भाई इस पैन कार्ड का कि यहां पर जो डिजिट होते हैं वो क्या बताते हैं, पैन कार्ड के क्या फायदे हैं, इस पर बात अब करेंगे। तो चलिए यहां पर सबसे पहले बताते हैं दोस्तों। देखिए पैन कार्ड में जो है वो 10 अल्फा न्यूमेरिक यहां पर रहता है। ठीक है, यानी कि यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 यहां पर डिजिट रहते हैं, वो भी अल्फा मतलब अल्फाबेट में रहते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर ABCDE लिखा हुआ है तो हो सकता है कि आपका PC DP इस तरह करके होगा, यानी 5 जो पहला डिजिट है वो अल्फाबेट वाला होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है 4 डिजिट जो है वो नंबर होगा। ठीक है, अंक होंगे, और लास्ट में एक और जो है यहाँ पर अल्फाबेट रहेगा। तो ये क्या बताता है, तो दोस्तों यहां पर जो शुरू में जो 3 है, शुरू में जो यहां पर 3 जो अल्फाबेट है वो इस पैन कार्ड का सीरियल नंबर को बताता है। क्या बताता है दोस्तों, ये सीरियल नंबर बताता है। ठीक है, सीरियल नंबर। अब जो है इसके आगे वाला यानी कि चौथा जो यहां पर जो आप अल्फाबेट देख रहे हैं वो ये बताता है ये पैन कार्ड जो है किसके लिए है, किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए है, कंपनी के लिए है, फर्म के लिए है, या गवर्नमेंट में किसी विभाग के लिए। ठीक है, अगर किसी पर्सनल व्यक्ति का है तो यहां पर आप P लिखा हुआ देखेंगे,
अगर आप पर्सनल आप पैन कार्ड आपका होगा तो देखिएगा यहां पर जो चौथा डिजिट है वो P होगा, अगर कोई कंपनी होगा तो C होगा, अगर कोई फर्म होगा तो वहां F होगा, अगर कोई गवर्नमेंट विभाग का पैन कार्ड होगा तो वहां पर G रहता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, मतलब यहां पर जो है या तो P रहेगा या तो C रहेगा, ETC। ठीक है, P यानी पर्सनल, किसी व्यक्ति के लिए, पीपल के लिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहां पर इसके आगे वाला डिजिट जो है यानी कि चौथा के बाद पांचवा जो डिजिट है वो आपका सरनेम जो है, ठीक है, सरनेम का जो है फर्स्ट लेटर, क्या चीज, फर्स्ट लेटर को जो है बताता है। उसके बाद दोस्तों यहां पर 4 डिजिट लिखे हुए होते हैं। ठीक है, ये 4 डिजिट जो है पैन कार्ड का एक कह सकते हैं कि भाई ये नंबर ही होता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर सीरियल नंबर तो है ही, अब बहुत सारे पैन कार्ड बनाने हैं तो भाई यहां पर तो वैसा भी चीज होना चाहिए ना कि सबका पैन कार्ड बन जाए, नहीं तो सबका कोड ही कोड देते रहिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए यहां पर 4 डिजिट रहते हैं और साथ में दोस्तों लास्ट में एक और अल्फाबेट रहता है जो एक एक्चुअली वो चेक डिजिट रहता है। ठीक है, वो किसी कैलकुलेशन पर आधारित रहता है, यानी यहां पर जो जिस तरह की चीजें हैं उसके आधार पर यहां पर जो लास्ट वाला अल्फाबेट है वो तय किया जाता है, इसको हम लोग चेक डिजिट कहते हैं। तो ये हो गया पैन कार्ड का डिटेल। पैन कार्ड में दोस्तों एप्लीकेंट का नाम होता है, फादर्स नेम होते हैं, डेट ऑफ बर्थ होता है, सिग्नेचर होता है और अभी के पैन कार्ड में QR कोड भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इस पैन कार्ड के क्या फायदे हैं उस पर भी थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। तो पैन कार्ड से जो है इनकम टैक्स जो है दाखिल करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, बैंक खाता खोलने और वित्तीय लेन देन के लिए जरूरी है, जब भी फाइनेंशियल बातें आएंगी तो वहां पर पैन कार्ड मांगा जाता है, इसलिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट ये एक तरह का दस्तावेज है। किसी भी बैंक या फाइनेंस कंपनी से लोन ले सकते हैं, पैन कार्ड रहेगा तभी आपको लोन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। विदेश यात्रा के दौरान पैन कार्ड की जरूरत होती है। ठीक है, आधिकारिक पहचान के रूप में भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह से आप आधार कार्ड का प्रयोग करते हैं उस तरह से इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप पैन कार्ड के विषय में भी समझ गए होंगे और साथ में पैन कार्ड के क्या फायदे हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बात करते हैं जो आज की इस वीडियो का मुख्य मुद्दा था, पैन 2.0 क्या है। दोस्तों अभी जो हम लोग पास पैन कार्ड है उसको हम पैन 1.0 कहेंगे, लेकिन अभी का जो पैन कार्ड है वो पैन 2.0 हो गया है। अब क्या हुआ है, इसमें सबसे पहला काम जो है पैन कार्ड का डिजिटलाइजेशन हुआ है, यानी कि डिजिटली तौर पर जो है इसे और मजबूत किया गया है। ठीक है, हो सकता है कि आपको फिजिकल इसका कॉपी ना मिले, यानी जो पैन कार्ड जो बनेगा 2.0 हो सकता है कि इसका फिजिकल कॉपी आपको ना मिले। ठीक है, हार्ड मतलब सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, उसी से आप काम कर सकते हैं और कहीं पर भी जो है वो पैन 2.0 जो है मान्य होगा। अभी तक तो खबरें यही है, हालांकि हो सकता है कि हार्ड कॉपी भी उपलब्ध हो जाए, ठीक है, बाद में देखा जाएगा, लेकिन बनेगा ये तो तय है। ठीक है, दूसरा बात दोस्तों जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है QR कोड। QR कोड को लेकर के जो है यहां पर ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है कि भाई पहले के भी पैन कार्ड में QR कोड था, लेकिन अब के जो QR कोड जो पैन कार्ड में रहेंगे वो डायनेमिक नेचर के रहेंगे। मतलब कि अगर पैन कार्ड में उस पैन में अगर किसी तरह का लेन देन या किसी तरह की भी चीजें होती है तो वो डेटा जो है वो अपडेट होते रहेगा, तो इसीलिए जो है डायनेमिक कहा गया है। पहले स्टैटिक था, यानी कि जो पहले से इस QR कोड में तय किया गया है वही था, लेकिन अब क्या हो गया दोस्तों, डायनेमिक हो गया है, मतलब समय के साथ साथ जो है डेटा वहां पर बदलेगा। तीसरा नंबर है आधार कार्ड से लिंकिंग। अब आधार कार्ड से तो भाई अभी भी लिंकिंग था, लेकिन जो है पैन 2.0 जो है ये भी लिंक किया जाएगा। ओके, फिर यहां पर चौथा नंबर में है एडवांस टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए ग्लोबलाइजेशन आप कह सकते हैं, कुल मिलाकर के वैश्वीकरण करने का प्रयास किया गया है कि अब जो पैन कार्ड होगा, ठीक है, इसका उपयोग करना आसान होगा और इसमें जो QR कोड जो लगेंगे, ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर जो है जो अभी वर्तमान में जो पैन कार्ड अगर कोई व्यक्ति देख लिया तो उसमें नंबर वगैरह सब कुछ वगैरह दिख जाता है, तो हो सकता है कि जो नया पैन कार्ड आएगा उसमें नंबर दिखेंगे नहीं, QR कोड को स्कैन किया जाएगा, उसी से सारा डेटा मिल जाएगा और उसी के आधार पर काम होगा। ठीक है, तो ये नया पैन कार्ड में होने वाला है, इसीलिए एडवांस टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग किया जाएगा ताकि जो है किसी भी तरह का दिक्कत ना हो और अगर किसी तरह का बदलाव करने की जरूरत पड़े तो फिर बदलाव किया जा सके। तो दोस्तों ये था पैन 2.0। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि भाई अगर पैन 2.0 आ गया तो क्या पुराना पैन कार्ड हमें फेंक देना होगा? तो दोस्तों ऐसा बात नहीं है, जब तक जो है
नया ये वाला पैन कार्ड नहीं बन जाता है पूरा तरीका से, तब तक जो है वो वाला पैन कार्ड जो है मान्य रहेगा। ठीक है, हालांकि अभी ये कहा जा रहा है कि भाई पैन 2.0 के साथ साथ जो है पैन जो 1.0 है जो अभी फिलहाल है वो भी उसका भी मतलब वो भी वैलिड रहेगा। लेकिन हो सकता है कि बाद में जब बन जाए पैन कार्ड तो ये वाला इनवैलिड हो जाए और बाद में जो है जब आप किसी तरह का अप्लाई करेंगे या कहीं पर पुराना वाला पैन कार्ड देंगे तो वहाँ पर आपको एक्सेप्ट ना करे, तो ऐसे कंडीशन में दिक्कत भी हो सकता है। इसीलिए कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये सरकार का भाई सोच है, तो फिर उसके आधार पर आपको तो ढलना ही होगा, पैन 2.0 जो है बनाना ही होगा आपको। ओके, अब आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि भाई अभी जो पैन कार्ड है उससे आप काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जब वैसा हलचल मचेगा तो बाद में देखा जाएगा। ओके, बनेगा पूरा तरीका से बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। बाकी बात भाई जो आपके पास पैन कार्ड का नंबर है वही नंबर रहेगा, जो पैन 2.0 बनेगा वही नंबर उसमें भी रहेगा, लेकिन थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन ज्यादा इसमें रहेगा। ठीक है, क्यूआर कोड डायनेमिक नेचर का हो जाएगा, बस यही सारी चीजें जो है चेंज किया जाएगा। बाकी अभी का भी पैन कार्ड वो भी अच्छा है, ऐसा थोड़ी नहीं है, लेकिन और अच्छा करने का प्रयास किया जा रहा है। अब दोस्तों रह गई बात कि भाई पैन 2.0 बनेगा कैसे, पैन 2.0 बनेगा कैसे, तो इसके लिए अगर आप कहिएगा तो हम अलग से वीडियो बना देंगे। हालांकि आप चाहेंगे तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं पैन 2.0 हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे आपके वीडियो मिल जाएंगे, वहां से भी देख सकते हैं। अगर कहेंगे तो हम कैसे अप्लाई करना है, कैसे पैन 2.0 बनाना है, इस पर भी वीडियो बना सकते हैं, आप कमेंट करके अगर बताएंगे तो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप जो है पैन कार्ड को भी समझ गए होंगे, ये पैन 2.0 क्या है, क्यों लाया गया है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ज्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।